जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान महेश अहिरवार जी का, और इन्होंने लिखा है कि पार बराबर पर है, पार पार रणधीर, सीता जी की पार पर चढ़ न सके रघुवीर। दोस्तों, पहेली अपने आप में बहुत सार गर्भित है, और इसका उत्तर जानने से पहले देखिए दोस्तों, हमारे चैनल से आप कोई भी वस्तु मंगा सकते हैं। हमारे चैनल पर अफिलिएट प्रोग्राम खुल चुके हैं फ्लिपकार्ट आदि के, तो इसलिए जो भी वस्तु मंगानी हो वो हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लें और वहाँ से सामान भी मंगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस पहेली का उत्तर जानते हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, कि पहले हम इसका जब शाब्दिक अर्थ करें कि पार बराबर पर है, पार कहते हैं दोस्तों मर्यादा को, कि मर्यादा बराबर बराबर है। पार पार रणधीर, और पार पार अर्थात मर्यादा पर रणधीर, रणधीर जो युद्ध में धैर्य धारण करने वाले, अर्थात कौन हुए वो? कोई रणधीर, वो योद्धा या भगवान श्री राम। और आगे लिखा है इन्होंने सीता जी की पार पर, तो कहीं ना कहीं कोई मान मर्यादा थी। चढ़ ना सके रघुवीर, रघुवीर भगवान श्री राम उस मर्यादा को नहीं तोड़ सके, नहीं मिटा सके। तो देखिए, ये बहुत सुंदर पहेली है श्रीमान महेश अहिरवार जी की। तो इसका उत्तर हम अब आपको आगे फिर बता रहे हैं। ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ यहां तक दोस्तों, कि देखिए आप सभी को विदित है क्या हुआ। मिथिला में जो धनुष यज्ञ हुआ था, उस धनुष यज्ञ में वह धनुष किसका था? सबसे बड़ी पहली बात तो यह है। तो देखिए, राजा जनक के गुरु भगवान शिव थे, और उनसे एक धनुष प्राप्त हुआ था, और उस धनुष को रखवा रखा था सुरक्षित एक कक्ष में महाराज जनक ने। महाराज जनक ने उस धनुष को रखवा रखा था, इसलिए हुआ क्या, एक दिन कि जब मां सीता थोड़ी बड़ी हो गईं, तो उन्होंने उस धनुष को इधर से उधर के कोने में उठा के रख दिया। अब जब मां सुनैना साफ करती थी उस कक्ष को, तो 3 कॉर्नर ही साफ करती थी, बाकी धनुष के नीचे जो कूड़ा करकट था वो उसी तरह रह जाता था, वो साफ नहीं हो पाता था, क्योंकि उसे कोई उठा ही नहीं सकता था। वह भगवान शिव का धनुष था, उस पर भगवान शिव और मां पार्वती विराजमान थे, इसलिए हर कोई उस मर्यादा को नहीं मिटा सकता था, उस मर्यादा पर नहीं चढ़ सकता था। इसलिए सीता जी ने एक दिन उस कक्ष को साफ किया। जब उस कक्ष को साफ किया तो उन्होंने दूसरे कॉर्नर में उठा करके उस धनुष को रख दिया। जब महाराज जनक जी
उस कक्ष में आए तो उन्होंने देखा कि ये धनुष इधर से उधर किसने रख दिया। जब जनक इस आश्चर्य में थे तो दूसरे दिन फिर से देखा। दूसरे दिन भी माँ सीता ने ही उस कक्ष को साफ किया तो धनुष को इधर से उधर उठाया। तो महाराज जनक विस्मित हो गए कि पुत्री तुमने इस धनुष को उठा लिया, मेरे यहाँ तो 100 हाथी भी नहीं उठा पाते हैं। मेरे यहाँ तो ये बड़ी मुश्किल से भगवान परशुराम ने रखा था और वो भी इसे नहीं उठा पाते हैं। ये तो भगवान शिव का धनुष है, इसमें तो बहुत बड़ी मर्यादा है, पार बंधी हुई है, पार है। तो देखिए सीता जी की इस बात को देख करके जनक जी ने एक घोषणा की कि मैं इस धनुष यज्ञ में ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहता हूं और मेरी इस पुत्री का विवाह ऐसे ही व्यक्ति से करना चाहता हूं जो इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा सके, और यदि इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में कोई समर्थ नहीं हुआ तो समझ लो कि हम हमारी लड़की का विवाह कर ही नहीं पाएंगे। इस तरह से महाराज जनक ने मन ही मन सोच लिया। और जब माँ सीता बड़ी हो गईं तो वही धनुष यज्ञ का आयोजन करवाया गया कि जो भी व्यक्ति है जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता जी विवाह करेंगी। तो देखिए उस कक्ष में से एक प्रश्न और भी पूछा है किसी भाई ने साथ में कि धनुष यज्ञ में उस रंगशाला में जहां स्वयंवर था उस जगह उस धनुष को कौन उठा कर लाया था। तो देखिए उस सभा में जहां जनक जी विराजमान थे उनका सिंहासन था, उसमें राजा महाराजाओं के लिए कुर्सियां मूढ़े सिंहासन बने हुए थे। उस स्थान पर माता सीता स्वयं उस धनुष को उठा करके लाईं और उन्होंने उस धनुष को वहां रखा और इस शर्त को फिर राजाओं के लिए महाराज धनुष ने सुनाया, महाराज जनक ने सुनाया कि जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से मां सीता जी का विवाह होगा। तो देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है ये। तो देखिए अब यहां आकर के पार बराबर पर है। पार अर्थात मर्यादा, उस धनुष में जो मर्यादा है वो बराबर की है। वो मर्यादा किसकी है? भगवान शिव और मां पार्वती की। और इधर भगवान राम और मां सीता की। ये दोनों मर्यादाएं बराबर पर हैं उस जगह पर। तो देखिए कैसे हैं कि वही भगवान शिव हैं और वही विष्णु हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के ऐसे देव हैं कि दोनों एक दूसरे हैं वो अपने आप में। कहते हैं शिव ही विष्णु है और विष्णु ही शिव है। ये खुद भगवान विष्णु और भगवान महादेव स्वीकार करते हैं। तो देखिए उस धनुष पर पार बराबर पर है। माँ सीता और राम, उनकी भी मर्यादा उतनी ही है जितनी माँ पार्वती और भगवान शिव की है। तो उस धनुष पर भगवान शिव और माँ पार्वती विराजमान थे, इसलिए कोई दूसरा नहीं उठा सकता था। और पार पार रणधीर, जो भी योद्धा हैं वो उस मर्यादा को उल्लंघन करके उसे उठा ही नहीं सकते हैं। क्योंकि इसमें एक प्रसंग और भी आता है। कुछ एक जगह पर तो रामचरितमानस में लिखा है कि रावण ने उस धनुष को छुआ ही नहीं। रावण धनुष छुआ नहीं चापा और हारे सकल भूप कर दापा, कि रावण ने उस धनुष को छुआ तक भी नहीं।
रावण और बाणासुर दोनों चले जाते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, कुछ एक स्थानों पर छेपक में लिखा है कि चूर चूर अभिमान करे तेरो आए गयो धन धारिये, और परत्रिये चोर शरम न लागे कब को तू बल धारिये। इस तरह से किसने कही थी दोस्तों? मैं उस बाली का बालक हूं जो अपने बल का पक्का था, और आज याद आ गई उस दिन की 6 मास कांख में रखा था। और सुनिए रावण कैसा है, जब उंगली जब दबी धनुष के नीचे जाए मरो थोड़े जल में, धनुष यज्ञ नृप जनक रचायो तुम भी गए स्वयंवर में। दोस्तों क्या हुआ कि इस धनुष के नीचे, मैं फिर से उसी कड़ी से जोड़ रहा हूं आपको, कि इस धनुष के नीचे एक छेपक में लिखा है, और कवियों ने भी कविताएं लिखी हैं कि अंगद ने इस तरह से कहा था रावण की सभा में जाके कि परत्रिये चोर शर्म नहीं आ रही है तुम्हें, तुम भी तो उस धनुष यज्ञ में स्वयंवर में गए थे और तुम्हारी उंगली उस धनुष के नीचे दब गई थी। देखिए दोस्तों, रावण ने उस पार को तोड़ना चाहा, उस मर्यादा को तोड़ना चाहा था, इस कारण से रावण नहीं तोड़ पाया। हालांकि रावण का भी गुरु भगवान शिव ही है। तो देखिए रावण की उंगली उस धनुष के नीचे दब गई। तो पार पार रणधीर, दोस्तों उसी कड़ी से जोड़ते हुए कह रहा हूं मैं कि पार पार मर्यादा जो थी रणधीर श्री राम की उतनी ही है जितनी इस धनुष के स्वामी की है। और धनुष का स्वामी कौन? भगवान शिव। अब देखिए सीता जी की पार पर अगला जो प्रसंग है इसमें वो है सीता जी की पार पर चढ़ न सके रघुवीर। अब देखिए ये सीता जी की मर्यादा थी, इसलिए इस धनुष को भगवान श्री राम ने मर्यादा को भंग न करते हुए दूर से ही लपक लिया था। तभी तो कहा है कि देखिए दोस्तों, जैसे ही भगवान श्री राम उस धनुष की तरफ चले तो मर्यादा उधर सीता जी की भी थी और उधर भगवान महादेव की भी थी। इसलिए उस मर्यादा को भगवान राम ने उस जगह समाप्त नहीं किया, क्योंकि उस जगह मर्यादा भंग नहीं की। तभी तो भगवान राम ने कहा था कि ऐसा है परशुराम जी, आपका नाम परशुराम है और मेरा नाम राम है। आपका फरसे सहित परशु सहित बड़ा नाम है और मेरा नाम राम है। इसलिए मैंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, मर्यादा को भंग नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो धनुष है ये भगवान शिव का है। इसलिए दोस्तों जो अगली लाइन में कहा है ना कि सीता जी की पार पर चढ़ न सके रघुवीर, भगवान श्री राम ने वह मर्यादा नहीं तोड़ी थी, दूर से ही लपक लिया था उस धनुष को और कट से तुरंत प्रभाव से उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उसे तोड़ डाला। टूट इसलिए गया कि भगवान श्री राम को तोड़ने में लगता भी क्या है, क्योंकि मर्यादा तो उसमें थी भगवान शिव की जो कि उस धनुष से अलग हो गए। तो देखिए भगवान शिव की और राम की मर्यादा बराबर थी, ऐसे ही सीता जी और भगवान राम की मर्यादा बराबर थी। इसलिए भगवान राम ने उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया था धनुष यज्ञ में। दूसरी बात, चाहते तो पहले ही तोड़ देते, बहुत से भूपत उसको उठा भी नहीं पाए, किसी से छुआ तक भी नहीं गया। और कहा है कि भूप कोट 10 एकई 12 और तरई धनुष तो तरई नटारा, अर्थात उसे हिला तक भी नहीं सके। करोड़ों भूपत एक साथ मिलकर उठाने लगे थे उसमें, लेकिन उनसे वह धनुष हिला तक नहीं।
इसलिए कहा गया है श्रीमान महेश अहिरवार जी के पार बराबर पर है, अर्थात मर्यादा बराबर की है। पार पार रणधीर, और मर्यादाओं पर ही रणधीर होते हैं, अर्थात भगवान श्री राम हैं, क्योंकि वो ही मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। और आगे लिख दिया इन्होंने, सीता जी की पार पर चढ़ न सके रघुवीर। तो सीता जी की उसमें मर्यादा थी, इसलिए उन्होंने उस मर्यादा को नहीं तोड़ा है। दोस्तों, इस तरह से है इस पहेली का प्रसंग। और कहीं भी देख लो आप, इस जगह के अलावा भी भगवान श्री राम ने माँ सीता की मर्यादा जहां भी है कहीं पर भी नहीं तोड़ी है। कहीं पर भी देख सकते हो, जैसे कि माँ सीता का हरण हुआ, उससे पहले भी लिखा है कि माँ का सुनऊं त्रियाव्रत रुचिर सुशीला, और मैं कछु करूं ललित नरलीला। ऐसा है, मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूं, इसलिए हे सीते तुम पावक में करो निवासा, और जब लग करूं निशाचर नासा, इसलिए तुम अग्नि में वास करो और मैं तब तक इन राक्षसों का नाश करता हूं। तो देखिए, वहां भी मर्यादा बराबर बनी रही है। माँ सीता को तो अग्नि को सौंप दिया था, और जब समुद्र पर माँ सीता को वापस लाए तो उस जगह अग्नि में से वापस निकाला था, वो जो अग्नि परीक्षा थी। नहीं तो दोस्तों, ऐसा कोई नहीं है इस संसार में, ऐसी कोई सी औरत नहीं है जो साधारण औरत है जो अग्नि में प्रवेश कर सके। अब नहीं कर सकती, और कलयुग में तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सीता जी की पार पर चढ़ ना सके रघुवीर, ये उसी धनुष यज्ञ में जाके ये पहेली लगती है। मैं समझता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।